अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिटफाट मज़े में होंगे। मैं हूँ आपके साथ मेहरान मलिक और एक और व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो यार, आज हम बात करेंगे कि इन ड्राइव पे किराए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर किसी का अपना तरीक़ाकार है किराए को कैलकुलेट करने का, कि वो किस हिसाब से कितने किलोमीटर के हिसाब से किराया चार्ज करेगा। और हर गाड़ी का अपना एक हिसाब किताब होता है कि उसकी एवरेज पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से किराया चार्ज करे तो उसे बचत होगी। मिसाल के तौर पे अगर आल्टो को देखा जाए तो आल्टो का और हिसाब किताब है, वैगन आर जो है उसका और हिसाब किताब है, मेहरान वो तो बिल्कुल उसका तो मिनी वाला सिस्टम है, एसी तो उसमें नहीं है मेरे ख्याल में। अगर हो भी तो पता नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। इसी तरह जो जैसे करोला है या इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं जिसमें विट्स वगैरह और सुजुकी की गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनका भी किराए का कैलकुलेशन मुख्तलिफ़ तरह का है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं अपना गाड़ी का किराया जो है किस तरह कैलकुलेट करता हूं, तो वो सबसे पहले ये है कि मेरी गाड़ी जो है वो पर किलोमीटर कितना पेट्रोल कंज्यूम करती है। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ, मैं तकरीबन 15 या 16 की एवरेज निकालता हूँ। ठीक है, 15-16 की एवरेज अगर मैं निकालूँ तो 15 या 16 की एवरेज निकालूँ तो आजकल जो है एलपीजी है 260 रुपये किलो। तो उसके हिसाब से अगर 15 से तकसीम किया जाए तो 17.33 पैसे बनते हैं 1 किलोमीटर जो मेरी गाड़ी चलती है। इसको ये समझ लें कि 17 रुपये बनते हैं 1 किलोमीटर के हिसाब से जो मेरी गाड़ी चलेगी। ठीक है, उसके बाद इसका आएगा ऑयल का खर्चा, जो कि तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये आता है। तो तकरीबन 5,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो 1.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से इसका पड़ जाता है ऑयल का खर्चा 1.5 रुपये। तो इसको समझ लें कि 18-18.5 रुपये लगा लें। और उसके बाद अगर इसका वो जो टोल पड़ता है, टैक्स, इसका इन ड्राइव का टैक्स निकालें तो ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटा हिसाब करें तो बन जाता है 20-21 रुपये। ओवरऑल सारा कुछ निकाल के 21-22 भी कर लें तो वो भी चलें, ठीक है। तो 22 रुपये 1 किलोमीटर का मेरा टोटल इस गाड़ी का खर्चा बनता है। अगर मैं 15 के हिसाब से निकालूं तो गाड़ी 15 से एवरेज ऊपर ही देती है, लेकिन मैं मतलब 15 की एवरेज निकालता हूं क्योंकि ऊपर जो बच जाता है तो फिर वो गाड़ी के बाकी मेंटेनेंस खर्चे हो जाते हैं और आगे पीछे जो भी है वो उसमें से निकल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 30 रुपये भी पर किलोमीटर बच रहा हो तो वो भी 8 रुपये मुझे पर किलोमीटर बचते हैं। अगर मैं 10 किलोमीटर गाड़ी चलाऊँ तो 80 रुपया मुझे बच जाता है। अगर 40 रुपये का हिसाब लगाया जाए तो 40 रुपये में मुझे पर किलोमीटर 18 रुपये बचते हैं। 18 रुपये बचते हैं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर में गाड़ी चलाऊँ तो मुझे 180 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो आजकल अगर देखा जाए तो 30 रुपये तो बिल्कुल नहीं होते ही नहीं है। मैक्सिमम जो फेयर जाता है 50 रुपये तो मैक्सिमम होता ही है। अगर ज़्यादा बंदा लालच ना करे तो जैसे किसी ऐसी जगह पे बंदा फंस जाता है जहाँ पे ड्राइवर बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपने फेयर पे राइड उठाई नहीं जाती। तो उस जगह पे ये है कि जो फेयर आए उसी पे राइड उठा के दूसरी जगह चला जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे ड्राइवर कम हो गए तो अपने फेयर पे राइड मिलेगी। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि यार कम फेयर पे मैंने राइड उठा ली है। कम फेयर पे भी अगर राइड उठाई जाए तो उसमें प्रॉफिट लाजमी होते हैं, मतलब कम होता है, लेकिन ये नहीं है कि राइड जो है लॉस में जाती है। तो उसका मैं तो यही करता हूँ कि खासकर जो है ऐसी जगह जहाँ पे फंस जाए, जो अपने फेयर पे ना उठाई जाए, तो जो फेयर आए उसी पे उठा के बाद ऐसी जगह पे निकल जाना चाहिए जहाँ पे जो है राइडर कम हो तो इजीली राइड पिक हो सके।
اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی بڑی سوسائٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ اگر 2-3 کلومیٹر دور سے بھی رائڈ آئے گی تو پک کرنی آسان ہو جائے گی، ورنہ جو گلیاں ہیں ادھر داتا صاحب والی سائڈ پہ اور لاری اڈا ادھر جتنی بھی پیچھے والا ایریا ہے یہ سارا، اگر 1 کلومیٹر کی بھی رائڈ ہوتی ہے تو وہ اتنی زیادہ گندی ہوتی ہے، گلیوں میں بندہ جا نہیں سکتا۔ رائڈ بک کرنے والا جو ہوتا ہے کسٹمر، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے گیٹ سے رائڈ کو پک کیا جائے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جانے کے لیے سڑک ٹھیک نہیں ہوتی، یا تو کیا کہتے ہیں گلیوں میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ موڑنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے مسئلے مسائل جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ایسے علاقوں سے جو ہے ایوائڈ کرنا چاہیے، کسی بڑی سوسائٹی میں جائیں تو اس سے بہتر ہو جائے گا، وہاں پہ رائڈ بھی ایزیلی پک ہو جائے گی اور جو ہے کسٹمر کو لے کے جانے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔ تو اور آپ سے گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔